हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा मत, क्योंकि कहीं आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सीनियर मैनेजर ने अपने एक एम्प्लॉय से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और यह कहकर उसने उसे काम से निकाल दिया। यह उसकी पहली जॉब थी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। सपने बहुत ऊंचे थे, पर इस जुल्म भरी दुनिया में की सच्चाई बहुत कड़वी थी। वह अपनी पहली जॉब खोकर बहुत नाराज था, पर फिर भी आत्मविश्वास कम न था। उसने फिर से अप्लाई किया उसकी अगली जॉब के लिए। एचआर मैनेजर ने उससे पूछा कि तुम्हें पहली वाली जॉब से क्यों निकाला गया। जवाब न हो पाने के कारण उसने उसे सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने उसे निराशा ही दी, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। फिर एक बार उसने फिर से प्रयास किया। उसे जॉब दे दी गई, लेकिन सिर्फ 10,000 रुपये महीने की, जिसमें ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता। उसने जॉब करना मंजूर कर लिया, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वह पूरी मेहनत और लगन से काम करता रहा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेहनत तो उसने इतनी की थी कि उसे प्रमोशन मिल जाए, पर ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते उसे फिर से निराशा हाथ लगी। वह एक साधारण परिवार से आया था, जिसकी एक बिन ब्याही बहन और एक छोटा भाई था, जो कि उसकी ताकत बने खड़े थे। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन कर सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशंस आती है या इंस्टेंसेस होते हैं, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। इसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे पल आए जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। एक दिन वह आदमी फुटपाथ पर से जा रहा था। एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में कुछ फूल थे, उस आदमी की तरफ आकर उससे कहती है फूल खरीदने के लिए। तो वह आदमी उसे कहता है कि तुम फूल क्यों बेच रही हो। लड़की कहती है ताकि मेरे परिवार का गुजारा हो सके। इतना सुनकर उस आदमी की आँख से आंसू निकल आए और उसने उसके पास से सारे फूल खरीद लिए, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम को हराना चाहती थी जिससे पूरा विश्व परेशान है। वो है भुखमरी। उस रात घड़ी का काटा कुछ तेज चल रहा था। वह आदमी उन फूलों के साथ बैठा था। उसके दिमाग में एक के बाद एक नए नए ख्याल आते जा रहे थे। अचानक उसके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया जो कि उसके लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देने वाला था। उसने सोचा कि वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे गरीब और अनाथ लोगों को सहारा मिल जाए। उसे जवाब पता था। अगले दिन वह आदमी जॉब छोड़ उस छोटी सी बच्ची की तलाश में निकलता है, जिसने उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दी थी। वह एक बस्ती में जाता है उसे खोजते खोजते। बस्ती में पहुंचकर वह उसे देखता है और बहुत खुश होता है। लड़की उससे कहती है, क्या आपको फूल चाहिए? वह जवाब देता है, नहीं। कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए और कुछ है। वह बच्ची मुस्कुराकर पूछती है, क्या? और यह मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे भी तुम्हारे प्रॉब्लम के साथ लड़ना है, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए लड़ना है। फिर वह आदमी एक एनजीओ खोलने के लिए जो कुछ उससे बन पड़ता था वह करता है, ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, कोई भी गरीब को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी ज़िंदगी का मकसद अब तय हो चुका था कि उसे भुखमरी को हराना है। ही वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द हंग्रीनेस। जल्द ही वह आदमी सोशल एम्पावरमेंट की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा बन जाता है, जिसने दूसरों के सपनों को अपना सपना बना लिया था, दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बना लिया था। उसने बहुत इज्जत और नाम कमाया और अब उसे एक चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। वहाँ पर उसके सारे दोस्त और उसके चाहने वाले इकट्ठा होते हैं। एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ उसे वेलकम करने आने वाला होता है। सीईओ ने उसका स्वागत बहुत ही ज़ोर शोर से किया। उस आदमी ने सीईओ से कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? सीईओ ने आंसर दिया कि उसने यह कहा कि मैं तो क्या,
आज पूरी दुनिया आपको जानती है। उस आदमी ने कहा, पर मैं आपको जानता हूँ, मुझे यह याद दिलाने के लिए जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वह आदमी स्टेज पर बहुत ही गर्व के साथ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ अभी भी शॉक में होता है कि वह आदमी जिसे मैंने ऐसा कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आज स्टेज पर बैठा है, मेरे साथ में बैठा है। सो दोस्तों, इस स्टोरी से हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द अनलिमिटेड पावर ऑफ एनी पीपल, और दूसरा, नेवर टेल एनी वन ही और शी कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। दोस्तों, यहाँ मैं आज आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी आप सबसे यह अपील है कि अगर आप अपना थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हमारे देश की भुखमरी को मिटाने के लिए कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लोगों को इंस्पायर कीजिए, हेल्प कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। Hey.